यार देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप बस मुझको इतना बता दो कि अगर मैदान वाकई में इतनी अच्छी मूवी थी, और मैं खुद कह रहा हूं कि मुझको भी मैदान बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये थिएटर्स में अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, हम लोग कई सारी मूवीज की बात करते हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंस हमको ये समझ में आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारी अच्छी मूवीज बनती है, लेकिन उनको वो दर्शकों का बेस नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। और ऐसा ही कुछ मैदान के साथ भी हो रहा है। मैदान पिछले करीब 3 साढ़े 3 साल से लगातार डीले होते हुए आ रही है। बोनी कपूर का इसमें काफी सारा पैसा इन्वेस्ट था। 90 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। अजय देवगन जैसा बड़ा सितारा इस मूवी में था, जो शैतान जैसी अभी एक बड़ी हिट देने के बाद में मैदान के साथ सामने आया है। और इन सब चीजों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने के बावजूद भी मैदान जैसी मूवी थिएटर्स में वो रन नहीं कर पा रही जैसा कि उससे उम्मीद थी। क्या कारण हो सकता है इसका? वैसे तो देखिए, हम कारण ढूंढने बैठेंगे तो शायद काफी सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। बट जो एक प्रमुख कुछ बातें निकलकर मतलब समझ में आती हैं मैदान को लेकर, उनमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्लैश का होना पहली चीज। लेकिन फिर अगर हम क्लैश की बात करते हैं तो बड़े मियां छोटे मियां कौन सा बहुत अच्छा कर रही है भाई? वो भी इतना अच्छा नहीं कर रही है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर जो ये मूवी बनी है, उसके ऊपर ठीक वैसी एक झुंड जैसी मूवी भी हम देख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फुटबॉल को लेकर देखिए, कई लोगों को शायद भी सुनकर बुरा लगे, बट इंडिया के मेजर पार्ट में फुटबॉल को लेकर वैसा क्रेज है नहीं। लोग खेलना पसंद करते हैं पर देखना उतना पसंद नहीं करते। ऐसे में भारत के इतिहास के एक सुनहरे पन्ने को उठाकर जब ये मूवी बनाई गई, तब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि यार, क्या लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड भी हैं? अब से कुछ समय पहले जो अमिताभ बच्चन की मूवी झुंड आई थी, उसको भी देखने कोई खासे लोग पहुंचे नहीं थे। तो ऐसे में सवालिया निशान तो अपनी जगह पर काफी खड़े होते हैं। बट मैदान का ना चलना वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है बॉलीवुड के लिए, जो ये सोच रहा है कि यार, हम अगर कोई स्पोर्ट्स बायोग्राफी बनाएंगे तो बढ़िया चलेगी। ऐसा नहीं है। रिसेंट टाइम्स में हमने क्रिकेट के ही ऊपर बेस्ड मिताली राज की मूवी को फेल होते हुए भी देखा है। तो आप यहां पर श्योरिटी से तो पहली बात कुछ नहीं बोल सकते। प्लस जो चीज यहां पर अजय देवगन की इस मूवी के साथ हुई है, वो तो वाकई में एक बहुत बढ़िया सी केस स्टडी बन जाएगी कई लोगों के लिए। सबसे पहले आपको मैं कलेक्शन बता देता हूं दूसरे दिन का कितना हुआ है। कायदे से ये इसका दूसरा दिन है भी नहीं, ये इसका तीसरा दिन है, क्योंकि इसके एक डे जीरो भी इसका है 10 तारीख को, जिस दिन की मतलब पेड प्रीव्यू जो है करवाया गया था। अब अगर हम लोग बात करें तो डे सेकंड मतलब फ्राइडे का जो कलेक्शन निकल के आया है कल का, वो आया है 2.75 करोड़। अब आप खुद ही समझ जाओ कि यार, एक 90 करोड़ की मूवी अपनी रिलीज के दूसरे दिन अगर 3 करोड़ से भी कम पैसा कमा रही है तो वो क्या ही कमा रही है। दूसरे दिन का इसका पहले दिन का कलेक्शन क्या था? 4.5 करोड़। दूसरे दिन का 2.75 करोड़। ऐसा ही वेडनेसडे को जो उसका पेड रिव्यू था, उस दिन 2.6 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, पेड प्रीव्यू था। और ऐसे में अभी भी टोटल अगर हम 3 दिनों का कलेक्शन लगा लें या 2 दिनों का बोल लें, पता नहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, 9.85 करोड़ का कलेक्शन हुआ। 10 करोड़ का टोटल भी कलेक्शन नहीं हुआ। अब एक तरफ आप बात कर रहे हो फुटबॉल जैसे जॉनर की, फिर आपकी मूवी चल नहीं पा रही है, तो पब्लिक के बीच में एक बहुत गलत मैसेज जाता है इन चीजों को लेकर। कोई स्पोर्ट्स है जिसको कि हम लोग इंडिया में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कोशिशें हो रही हैं, और फिर जब एक मूवी आकर इस तरीके से फेल होती है तो ये कई लोगों का दिल तोड़ती है। और यही इस समय मैदान के साथ भी हो रहा है। बात कर ले अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की, तो ऑक्यूपेंसी भी इसकी कोई बहुत खास गई नहीं है। जो इसकी अर्ली ऑक्यूपेंसी आई है फ्राइडे की, वो 8.74 गई। 10% लोग भी नहीं गए देखने के लिए। मॉर्निंग में 6.4 थी, आफ्टरनून में 8.7 हुई, और इवनिंग में 11 हो गई। तो ये इसकी ऑक्यूपेंसी गई है, जो कि कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं इसको देखकर आप कह सके कि यार, ये तो बढ़िया गई है ना? अब आप मुझे बताइए भैया, 9.85 करोड़ का टोटल कलेक्शन करने के बाद में ये मूवी सैटरडे संडे को अगर ठीक ठाक कलेक्शन कर भी लेती है, तो क्या ये मूवी अपना बजट को रिकवर कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे? ये इस समय एक बड़ा सवालिया निशान है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।